प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो उसको हमको क्या करना है, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग इसका रैखिक समीकरण ही बनाएंगे। अगर उसका अस्तित्व हो का मतलब ये है कि अगर a1/a2 या a1 अनुपात a2 बराबर नहीं हो b1 और b2 के अनुपात के, तो हम बोलेंगे कि उनका क्या है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व हो तो हमको किसी बीजगणितीय से क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि बीजगणितीय 3 होती है। बीजगणितीय से हल करने की 3 विधि होती है। एक को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को बोलते हैं विलोपन विधि और तीसरे को क्या बोलते हैं, वज्रगुणन विधि। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग रैखिक समस्या बनाते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन कर रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर इसी में छिपा रहता है। क्या मानना है, तो नियत व्यय हम मान लेंगे कि x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपया। तो आइए बच्चों, मानते हैं कि माना, अब इसका हल यही करते हैं। तो माना क्या, नियत व्यय बराबर क्या, x रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का खर्च भी बोल सकते हैं, या भोजन का मूल्य बराबर क्या, y रुपया। तो यहां लिखेंगे कि प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। यहां प्रश्न में कह रहा है कि देखिएगा, मासिक व्यय जो है एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, तो कितना रुपया अदा करना पड़ता है, 1000। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 दिन भोजन करता है। हम जानते हैं कि एक दिन प्रतिदिन बोलिए या एक दिन बोलिए, एक दिन के भोजन का जो मूल्य है, खर्च है, वो क्या है, y रुपया है। तो यहाँ 20 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, 20y। और आप जानते हैं कि जो मासिक व्यय जो है, खर्च है, उसमें एक भाग क्या है, नियत है, फिक्स्ड है। तो आपने नियत व्यय क्या माना है, x रुपया माना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इसमें x प्लस कर देंगे। आई कितना रुपया अदा करते हैं, तो 1000 रुपया अदा करते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा एक समीकरण कि x प्लस 20y बराबर 1000। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद से देखिएगा, यहाँ पर है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के लिए व्यय के लिए कितना, 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो आप जानते हैं कि एक दिन का भोजन या प्रतिदिन का भोजन का मूल्य खर्च बोल सकते हैं, y रुपया है। तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26y, तथा यहाँ कर देंगे 26y। देखिएगा, इसमें तो मासिक व्यय क्या है,
फिक्स है, नियत है, तो यहाँ मासिक व्यय हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1180 रुपया। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिएगा आप यहाँ x के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, y के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर y के गुणांक को बराबर करते हैं तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि देखिए यहाँ x का गुणांक सेम है, तो यहाँ सिर्फ क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि देखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 का हमारा ये है x प्लस 20y बराबर आपका 1000, और समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1080। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि सब प्लस है, तो आप घटाइएगा तो सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो आप 20 में से देखिएगा 26y जाएगा, तो यह माइनस का हो जाएगा 6y हो जाएगा। ये देखिएगा 1000 में से 1080 जाएगा, 1180 जाएगा तो कितना होगा, तो आप घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह माना माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिएगा ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y बराबर पूछेंगे तो आप 180 जो गुणांक होता है उसको बटा में लाते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो 36 18 0। y का मान आपका जो हो गया वो क्या हो गया, 30 हो गया। y का मान जो हो गया वो क्या हो गया, आपका 30 हो गया। क्या लिख देंगे, y बराबर 30। अब आप क्या कीजिए, y का मान या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में। तो आइए 1 में ही रखते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है हमारा, x प्लस 20y बराबर क्या है, 1000 है। तो यहाँ x प्लस ये 20y के जगह पर रख दीजिए क्या, 30 बराबर क्या, 1000। तो यहाँ इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि हमको 20 से 30 में गुणा करना है। तो जब 20 से 30 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 माना 600 हो जाएगा, बराबर कितना, 1000। तो अब हम 600 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका बराबर में, तो ये 1000 है, इसका पक्षांतर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। तो अब 1000 में से 600 जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमको नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कि अतः नियत जो व्यय है, नियत व्यय जो है, तो आपने x माना है, x का मान देखिए कितना है, 400। तो नियत व्यय कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तथा प्रतिदिन या प्रत्येक दिन का जो भोजन का खर्च है, मूल्य है, तो बोल सकते हैं कि तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य या खर्च, जो भी कहिए, भोजन का मूल्य या खर्च क्या हो जाएगा, y माना है तो y का मान कितना है, 30। तो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको एक का एक नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।